सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के जो नया पवन सीरीज है 2024 संस्करण का, इसके प्रश्नों को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ और इस प्रश्नों को मैंने इस फॉर्मेट में सेट कर लिया है। और पिछले क्लास में हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट किया था। 10 लघुत्तरीय प्रश्नों को पार्ट 1 में हमने देख लिया। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें प्रश्न संख्या 11 से हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से मैंने इससे पहले आपके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है इस पवन सीरीज के, और इससे पहले मैंने आपके राजन सीरीज के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो उन सभी प्रश्नों को भी आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके प्रश्न संख्या 11 से। इसी तरीके से आपके सभी विषय जो हैं थर्ड सेमेस्टर के पढ़ा दिए गए हैं। जितनी नई सीरीज आई है, नई सीरीज को पढ़ा दिया गया है पूरा, उसको देख लीजिए। सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कोई एक क्लास के बच्चों का जो लंबाई है वह दिया गया है, लंबाई सेंटीमीटर में, और उस लंबाई के कितने बच्चे हैं यह दिया गया है। और पूछा है कि छात्रों की माध्य ऊंचाई यानी कि समांतर माध्य आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए 110 सेंटीमीटर के 3 बच्चे हैं। ठीक, 120 के 4, 103 के 130 के 3, 140 के 6, 150 के 4। अब समांतर माध्य जब हम लोग निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं सभी संख्याओं का योग, जो भी आंकड़े दिए रहते हैं, और नीचे लिखते हैं संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से सारणी में दिया रहता है तो किस तरीके से हमको करना होता है। सबसे पहले एक अलग सारणी बना लेते हैं हम। ठीक है, ऊंचाई और छात्र, ये ऊंचाई हो गई आपके, ये छात्र हो गए, यानी कि ऊंचाई को x लिख दीजिए, छात्र को फ्रीक्वेंसी f लिख दीजिए, और यहाँ पे f इंटू x हम निकालेंगे। देखिए 110 के 3 बच्चे हैं। एक तो 110 3 बार आप जोड़ते, इससे अच्छा 3 बच्चे जब हैं तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 330, यानी कि 330 ऊंचाई जो हो गई वह 3 बच्चों की 110 वालों को होगी। और इसके बाद 120 के 4 बच्चे हैं, फिर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 084 480। इसके बाद देखिए 130 के 3 है, फिर गुणा कर लीजिए 093 390। 140 के 6 हैं, इसके बाद फिर 0 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 के 9 6 2 8। फिर इसके बाद देखिए 150 के 4 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 2 600 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कुल छात्रों की संख्या जोड़ लीजिए। कुल छात्र कितने हैं, तो ये 3 4 7 3 10 और 10 और 6 16 और 4 20। तो कुल छात्रों की जो संख्या है वह 20 है। और यहाँ पे इसको आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 0 और 3 और 8 11 11 और 9 20 और 4 24। फिर 2 हासिल है तो 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 5 4 9 9 3 12 8 20 और 6 26 2640। यानी कि अब यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाइए। समांतर माध्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f, मतलब ये इसका योग सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और fx वैल्यू जितनी है सबका जोड़ कितना है 2640, और सिग्मा f कितना है 20। वैल्यूज रख दीजिए।
2640 बटे 20। शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1, 3 और 2, 132 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 132 जो होगा वह सभी बच्चों के ऊंचाइयों का जो है माध्य होगा। ठीक, तो इस तरीके से माध्य निकालने के लिए, जैसे माध्यिका निकालने में क्या होता है, जब इस तरीके से संख्या और उसकी बारंबारता दी रहती तो हम एक संचयी बारंबारता करके यहाँ पे सारणी बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक सारणी आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप सभी संख्याओं का योग ले पाए। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों हमने बनाया fx इसलिए बनाया क्योंकि 110 को 3 बार, अभी जैसे 110 को 3 बार हमको जोड़ना पड़ता है। जब आंकड़े दिए रहते हैं तो क्या करते हैं, इसी तरीके से तो करते हैं, 120 को 4 बार जोड़ते। तो इससे अच्छा है कि यही गुणा करके हम जोड़ लें। ऐसे आप जोड़ोगे तो भी 2640 आएगा, ऐसे आपने जोड़ा है ये इजी है तो भी 2640 आया है। ठीक, तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न आप कर लोगे, उम्मीद है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 12 है, 25 के घाते ऋण 3 गुणे 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 गुणे 4/3 के घाते ऋण 2 गुणे 10 के घाते 2 सरल करो। ये प्रश्न आपके सीरीज में गलत छपा हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा। ये 25 के घाते ऋण 3 लिखा हुआ है और गुणे 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 लिखा हुआ है। ठीक, और ये गुणे 4/3 के घाते ऋण 2 लिखा हुआ है और गुणे 10 के घाते 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए 1/25 गुणे 25 गुणे 25 ये हो गया। इसके बाद गुणे 1/8 गुणे, देखिए ऋण जो है वह नीचे लाएंगे तो धन हो जाएगा, 25 के घाते 3 हो जाएगा तो 25 का 3 बार गुणा। इसी तरीके से यहाँ पे 1/3 के घाते 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे इसको कितना लिख सकते हैं, 1/4/3 के घाते धन 2 लिख सकते हैं। ठीक, और गुणे 10 के घाते 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25 ये हमने लिखा है और गुणे 1/8 गुणे, इसको गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 गुणे। अब इसके बाद देखिए ये कितना है आपका, ये अब 3 के घाते 2 अंश में चला जाएगा, 4 के घाते 2 नीचे रह जाएगा और ये 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करिए, देखिए 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद 1/25 गुणे 25 गुणे 1/8 गुणे 1/27 गुणे 3 के घाते 2 9 आएगा और ये 4 के घाते 2, इसको 4 गुणे 4 लिखिए और यहाँ पे गुणे 4 है। अब देखिए 4 से 4 कटेगा, 9 3 27 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद तो कुछ बच नहीं रहा है, अंश में केवल 1 बच रहा है, तो हर में जितने हैं इनका गुणा कर लीजिए। तो अब गुणा करेंगे तो देखिए हर में कितना बचा हुआ है, ये है 1/25 गुणे 25 गुणे 1/8 गुणे 1/3 गुणे 1/4। अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा आपका 200 और गुणे 100 और गुणे 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 और 4 0, 1/60,000 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप जो आ जाएगा 1/60,000 जो है ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरल आप कर लोगे, कैलकुलेशंस बस करना है आसानी से और आपको थोड़ा सा ये घात का ध्यान रखना है। ठीक है, घातों को अच्छे से ट्रीट करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि एक कार जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में तय करेगी। अब बोल दे रहा है कि एक कार जो है
वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय कर ले रही है। अगर कोई दूसरी कार हो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दूरी को तय करे तो कितना समय लगेगा। तो हम निकाल लेते हैं कि दूरी जो है वह कितनी तय की जा रही है कार द्वारा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी बराबर हम लोग लिखें तो चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक, चाल गुणे समय हो जाएगा। अब चाल यहाँ पे कितनी है पहले कार की 30 है और समय कितना ले रही है वो, समय 3 घंटे, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। दूरी जो हो गई 90 किलोमीटर हो गई। अब जो दूसरी कार के द्वारा समय लिया जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने समय में तय करेगी यही दूरी, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी है 90 और चाल कितना है 40, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, ये आ जाएगा 9/4, या इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4। इतना लिख दीजिए, इतना घंटा। और इसको चाहें तो बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 घंटा और 1/4 घंटे को कितना लिख सकते हैं 1/4 घंटे को 15 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी जो कार है वह इसी दूरी को 2 घंटा 15 मिनट में तय कर लेगी। ठीक है, आसानी से ये भी प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए, आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 14 है, x क्यूब माइनस x का गुणनखंड कीजिए। x क्यूब माइनस x है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह x आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और यहाँ x हट गया तो बचा क्या 1। अब इसको देखिए कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, इसका गुणनखंड करना था। देखिए 2 पद जो नेगेटिव में लिखे हुए थे 3 पद गुणे के रूप में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 15 है, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि 2 घन हैं जिनके प्रत्येक का आयतन जो है, घन क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक घन आपका समझिए ये हो गया, ठीक, और इसी तरीके का सेम एक घन है इसी के आयतन का, और दोनों घनों को जो है वह सटा करके रखा गया है। दोनों घनों को जो है वह इस तरीके से समझ लीजिए कि इस तरीके से आपका दोनों घन जो है वह रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 घन जो हैं वह सटा करके रखे हुए हैं। तो अब पूछ रहा है कि नए बने, ये जो नया घनाभ, अब पूरा जो 2 घन सटा करके रखा जाएगा, इस तरीके से 2 बॉक्स आप सटा करके रख दोगे, एक ये घन था, ठीक, एक ये घन था और एक घन जो है वह इस तरीके से सटा के, तो ये क्या बन गया एक घनाभ बन गया। ठीक है, जैसे आपका चौक का बॉक्स होता है वह घनाभ के आकार का होता है। 2 चौक का बॉक्स, जो चौक का बॉक्स आप सटा करके रख दोगे तो क्या हो जाएगा वो आपका घनाभ, इस तरीके से घनाभ बन जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा, 2 क्यूब मिलाओगे तो क्यूबॉइड बनेगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक का आयतन, जब प्रत्येक घन का आयतन 1728 है तो सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, तो नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर है 1728। घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है जो है 1728। अब a क्यूब बराबर है क्यूब रूट ऑफ 1728 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है 12 का क्यूब, तो a बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक,
आयतन 12-28 सेंटीमीटर यहाँ क्यूब होगा। ठीक है, प्रश्न में ये सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये भुजा जो आ गई एक घन की, वह 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, और ये भी 12 सेंटीमीटर है। और अब ये चौड़ाई भी, चौड़ाई तो वही रहेगी 12 सेंटीमीटर जब दोनों को सटा के रख देंगे, और ऊंचाई भी क्या रहेगी, वही रहेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी लंबाई, जो नई लंबाई हो जाएगी, घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी वह 24 हो जाएगी। अब यहां से आपसे पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाता है वह हो जाता है, देखिए इसका जो आधार का क्षेत्रफल होगा यहाँ नीचे का, और यही ऊपर का होगा, और जो सामने का होगा वही पीछे का होगा, जो इस फलक का होगा वो भी उस फलक का होगा। यानी कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका नीचे वाले का, और धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये साइड वाले फलकों का। ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन। अब किसको और जोड़ लिया जाए, ये आप जोड़ोगे ये सामने वाले और पीछे वाले को। सामने वाला कितना है, सामने वाला आपका ये लंबाई और गुणे, लंबाई गुणे, और ये आपकी क्या ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई गुणे लंबाई, लिख लीजिए। ये हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद भी नहीं है तो मैं यहां से आपको बता दे रहा हूं, देखना। संपूर्ण पृष्ठ यही देता है। ठीक है, हर एक फलक का आपने दूना कर लिया, इसीलिए 2 का गुणा हो गया। देखिए 3 चीजों का आपने क्षेत्रफल समझ लीजिए निकाल लिया, और उसका 2 गुना कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर लीजिए, हो जाएगा 2 गुणे लंबाई है 24, चौड़ाई है 12, फिर चौड़ाई 12, ऊंचाई 12, फिर ऊंचाई 12, और चौड़ाई लंबाई जो है वह 24 है। वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं, अब गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 12 का गुणा जो होगा वह 24 में होगा, तो 24 बरहियम 240 और 48 और जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 288। इसके बाद देखिए 12 बरहियम 144 होता है, और फिर धन, इसके बाद धन, ये कितना हो जाएगा, ये भी 288 हो जाएगा। अब इसके बाद जोड़ लीजिए, 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 8, 12 और 8 20, शून्य हासिल लगा 2, 2 इसमें जोड़िए तो 10 4 14, 14 और 8 22 के 2 हासिल लगा 2, फिर 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 720 आ गया। 720 का 2 में गुणा कर लीजिए, तो 0 4 और 14, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस आपको घन का आयतन दिया गया था, घन के आयतन से हमने भुजा निकाल लिया। भुजा निकालने के बाद हम अब जब ये घनाभ बन जाएगा तब इसकी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, घनाभ जब बन जाएगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, ये हमने फिगर से समझ लिया, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया, और संपूर्ण पृष्ठ हमने निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, नीचे दी गई सारणी को आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आंकड़े यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिए हैं, पद और बारंबारता दिया है, तो ऐसे में जब हमको माध्य निकालना होता है, समांतर माध्य, तो हम क्या करते हैं, पद जो कि x है और बारंबारता, और इसके बाद पद और बारंबारता का गुणा का एक सारणी बना लेते हैं। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी गुणे x का एक हम लोग कॉलम और बना लेते हैं। अब देखिए पद क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। अब देखिए 4 की बारंबारता कितनी है, 3 है, 6 की कितनी है, 4 है, 8 की कितनी है, 2 है, और 10 की कितनी 2 है, और 12 की 6, और फिर 14 की 8। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 4 तियां 12, फिर इसके बाद 6 चौक 24,
फिर इसके बाद 8 दूनी 16, फिर इसके बाद 10 दूनी 20, फिर इसके बाद 12 छक 72, 14 अट्ठे 112। अब इसको जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसका मान कितना आ जाएगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 2 16 के 6 हासिल लगाए 1 1 2, 2 और 2 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 1 15 हासिल लगाए 256। और इसको जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स है 256 और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 25। अब भाग करेंगे तो ये देखिए 10 बार में 250 पूरा पूरा कट जाएगा और दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 10 बचेगा तो 4 बार जाएगा 100 होके, तो ये आ जाएगा 10.24, यानी कि समांतर माध्य जो हो जाएगा वह यहाँ कहीं 10.24 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से समांतर माध्य की वैल्यू आपको बताना था बहुत ही आसानी से। जो भी आपको ये सारणी दी गई थी, इस सारणी से एक नई सारणी का निर्माण हम करते हैं। इसी सारणी के बदौलत हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकाल पाते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ क्या है, बारंबारता का योग यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग, और सिग्मा एफ एक्स क्या है, जो एफ बारंबारता और पद के गुणा का फिर उसके बाद योग। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 17 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श संख्याओं की रचना कीजिए। ये संख्याओं नहीं होगा, ये रेखाओं होगा। ठीक है, स्पर्श अनुस्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, रेखाओं की या रेखाएं लिख सकते हैं, रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रचना किस प्रकार से करेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर आप इस तरीके से एक स्केल के माध्यम से खींच लेंगे, फिर उसके बाद प्रकार यहाँ रखेंगे और पेंसिल इस तरीके से घुमाते हुए आप 3 सेंटीमीटर का ये एक वृत्त आप बना लोगे। 3 सेंटीमीटर का आपने वृत्त बना लिया और केंद्र O दे दिया। अब इसके बाद इसी O और ये मान लीजिए आपका A बिंदु है, तो OA को आप बढ़ा दीजिए 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो ये मान लेते हैं P पॉइंट हो जाएगा। इसी पॉइंट से अनुस्पर्श रेखाएं मतलब एक ही बिंदु से होकर के वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इस तरीके से ये आप स्पर्श रेखा खींच देंगे वृत्त पे। ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी वृत्त पे। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपको रचना करने को बोला था, तो इस तरीके से ये आप बना दोगे एग्जाम में, ये आपको 2 नंबर दिला देगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, यदि ए एक सेट दिया गया है जिसमें x ऐसा है कि x² - 5x धन 6 के गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि a के एलिमेंट जो है वह x² - 5x धन 6 के गुणनखंड है, और b ऐसा है कि b जो है वह x धन 2 और x - 3 है। तो a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले a हम लोग देखते हैं a क्या होगा। तो a आपको बताया गया है कि a जो सेट है वह x² - 5x धन 6 इसके गुणनखंड जो है वह a के एलिमेंट हैं, a के पद हैं। तो इसका गुणनखंड पहले कर लीजिए, तो हो जाएगा x² - 3x - 2x धन 6। ठीक, अब देखिए ये नेगेटिव था तो जो पद टूटेंगे वो भी नेगेटिव में ही टूटेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस में आना चाहिए। ठीक, तो ये x कॉमन लेंगे, x - 3 यहाँ 2 - 2 कॉमन लेंगे, x - 3 बचेगा। अब यहाँ पे x - 3
और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, यहाँ पे इसका जो गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x धन 6 का, इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वह हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, तो इसको अब a को कितना लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं x माइनस 3 कॉमा x माइनस 2, यही दो इसके गुणनखंड आ गए x माइनस 5 धन 6 के, तो यही दो पद जो हो जाएंगे a के एलिमेंट हो जाएंगे, a के पद हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि a के पद क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, तो इसका गुणनखंड यही दोनों है, तो यही दोनों a के पद हो जाएंगे। इसके बाद b के पद क्या दिए गए हैं, x धन 2 कामा x माइनस 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b में ऐसा कौन सा पद है जो a और b दोनों में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे a और b दोनों में क्या आ रहा है, x माइनस 3 जो है वह a और b दोनों में आ रहा है, तो x माइनस 3 लिख दीजिए। यह आपका a इंटरसेक्शन b हो गया, और a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3 पहले से आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 3 कॉमा x प्लस x माइनस 2 और x प्लस 2। ये तीन पद जो हो जाएंगे वह a यूनियन b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a यूनियन b में वो पद लिखे जाते हैं जो a और b में दोनों में आ रहे हो, और उसके बाद पद कोई रिपीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कोई रिपीट नहीं किया जाता है, तो ये दोनों पद और ये पद आ जाएगा, और ये पद पहले आ चुका तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, क्या है, ऋण 3/2 के घाते 2 के घाते ऋण 3। अब इसमें सबसे पहले जहां भी ब्रैकेट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऋण 3/2 के घाते 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ऋण 3/2 गुणे ऋण 3/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ऋण 3/2 गुणे ऋण 3/2 और घात में है ऋण 3। अब देखिए ऋण से ऋण का गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। ठीक, इसके बाद ये आपका ब्रैकेट हट जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर जो है ऋण 3 है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/9/4 के घाते 3, या फिर लिख सकते हैं 1/9 के घाते 3 और बटे 4 के घाते 3। अब ये 4 के घाते 3 का गुणा अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के घाते 3 बटे 9 के घाते 3। अब 4 के घाते 3 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, और फिर 9 के घाते 3, 9 9 81, और 81 गुणे 9 ये कितना हो जाएगा, 64/9 72, 729, 9 का क्यूब, तो 64/729 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 20 है, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब एक जनसंख्या का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि का। अब जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, जनसंख्या जो बढ़ती है वह चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरीके से बढ़ता है तो उसी तरीके से बढ़ती है, यानी कि वो फॉर्मूला जो हो जाएगा वह चक्रवृद्धि ब्याज वाला यहाँ पे लग जाएगा, a बराबर p इंटू 1 + r/100। ठीक, टू द पावर t। अब देखिए यहाँ पे ये a होता है मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट में एक धन r यानी कि दर बटे 100 और घात में होता है समय। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो जनसंख्या 3 वर्ष में बढ़ के इतनी हो जा रही है, यह आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले वाली भी जनसंख्या 10 लाख है और जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो भी है। ठीक, तो दोनों मिला के जो हुआ है वह 11 लाख हुआ है, तो ए की जगह जो है मिश्रधन की जगह आप रखोगे 11,57,625, मूलधन की जगह आप रख दोगे
मूल जनसंख्या जितनी थी कितनी थी 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख रख दीजिए। इसके बाद एक धन आर, आर आपको निकालना है, दर निकालना है बटे 100 और समय है 3 वर्ष। इसके बाद ये 10 लाख इधर आ जाएगा, यानी कि एक धन आर बटे 100 के घाते 3 बराबर हो जाएगा 11,57,625 बटे 10 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे इसको काटेंगे। आप किससे काट सकते हैं, देखिए इसको आप 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 और बाकी बचे 0, यानी कि ये नीचे आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक, नीचे आ जाएगा आपका 2 लाख और इसके बाद ऊपर काटेंगे तो ऊपर देखिए 2 और उसके बाद 1 बचा है तो 3, फिर 1, फिर 2 बचा है तो 5, फिर 1 बचा है तो 2, फिर 5, 2,31,525। इसके बाद इसको इसी तरीके से आप डिवाइड करते रहिए, जितना संख्या जो है वह छोटा बन जाएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए अभी भी ये क्या है, 5 से कट रहा है क्योंकि नीचे 2 लाख है, 0 है लास्ट में इकाई के स्थान पे और ऊपर 5 है, यानी कि ये 5 से कटेगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 4 और 0, यानी कि ये आपका 40,000 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 और 3 बचा तो 6 बार, फिर उसके बाद 1 बचा तो 3 बार, फिर उसके बाद 0 और 5, ये हो जाएगा आपका 46,305। इसके बाद देखिए 46,305 और बटे 40,000। अभी भी देखिए ये कट रहा है 5 से, तो 5 से फिर काटिए तो ये आपका हो जाएगा 8 और 0 0 0 8,000, फिर 5 से काटेंगे तो 9 और इसके बाद 2, फिर बचा 3, 6 और 1, 9,261। अब ये देखिए जानी पहचानी संख्याएं आ गई, इनको क्या लिख सकते हैं, देखिए 8,000 आपको दिख रहा है कि 20 गुणे 20 गुणे 20 होता है और ये ऊपर 21 गुणे 21 गुणे 21 होता है, यानी कि ये 20 का क्यूब और ऊपर 21 का क्यूब ये आ गया। अब यानी कि इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब बराबर हो जाएगा 21 का क्यूब बटे 20 का क्यूब, यानी कि 21 बटे 20 का होल क्यूब। इसके बाद देखिए क्यूब दोनों साइड से हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस आर बाई 100 बराबर हो जाएगा 21 बटे 20। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, r बाई 100 बराबर हो जाएगा 21 बटे 20 और धन 1 इधर आएगा, ऋण 1 हो जाएगा और r बाई 100 बराबर हो जाएगा 21 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बटे 20। अब 100 का उधर गुणा कर लीजिए, 100 बटे 20 यानी कि 100 से काटेंगे 100 बटे 20 हो जाएगा ये, और मान जो आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वृद्धि दर हो जाएगा वह 5% की दर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लंबी हुई, लेकिन यहाँ पे आप इजीली जो है वह इसको कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, डीएलएड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। बस एक बार आपको आइडिया, जहां भी देखिए जनसंख्या का प्रश्न रहेगा वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। आप देखिए, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। अब देखिए, जो आपका दीवार बनता है वह ईंटों को रख रख के बनता है। ठीक, अब यहां पे हम ईंटों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो ईंट का आयतन है, ईंट का जो आयतन है, ईंट जो जगह एक ईंट जो दे रही है उसी ईंट के माध्यम से तो दीवार तैयार हो रही है।
ठीक। तो अब अगर ईंटों की संख्या हमको निकालना हो तो हम अगर दीवार का आयतन, पूरा आयतन निकाल लें और उसमें ईंट के आयतन से भाग कर दें तो हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे? ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। जैसे अभी कोई 100 लीटर का पात्र है, ये समझिए 100 लीटर का पात्र है और इसको आप 4-4 लीटर से भर रहे हैं। ठीक है, तो कितने कितने पात्र जो है वह उसमें आएगा 100 लीटर के बर्तन में? तो ये 4 से आप भाग कर देते हैं, आपको मिल जाता है कितना? 25। तो इस तरीके से ये 25, जैसे 4 लीटर का एक पात्र था, इससे आप भर रहे थे 100 लीटर वाले को। ठीक है, तो 4 लीटर से कितने कितने पात्र, कितनी बार भरना पड़ेगा? तो ये हमने 25 बार निकाल लिया। तो इसी तरीके का कुछ लॉजिक यहाँ पे आपका लगेगा कि ईंटों की जब संख्या आप निकालोगे, यहाँ पे आपने पात्र की संख्या निकाला 25 आया, इसी तरीके से ईंटों की संख्या दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। यहाँ भी तो आपने 100 लीटर में 4 लीटर से भाग किया है, तो इसी तरीके से यहाँ अब दीवार का आयतन कितना हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। दीवार की लंबाई 5 मीटर, 3.5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 सेंटीमीटर, और ये सब सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करिए, इस मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो ये 350 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 300, ये तो सेंटीमीटर में है ही, और ये 500 मीटर हो जाएगा। तो दीवार का जो आयतन हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो ऊंचाई है, गुणे मोटाई, ये 33। ठीक है, तो ये लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई ये हमने कर दिया। और एक ईंट का आयतन कितना होगा? सब सेंटीमीटर में है, तो 25 गुणे 10 गुणे 7.5। अब देखिए 25 दूनी 50 और शून्य 20 बार में 500 कट जाएगा, और इसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 350 गुणे 33, और नीचे 10 का गुणा 7.5 में होगा, तो हो जाएगा 75। अब देखिए 75 दूनी 150 और 150 और 150 यहाँ जो होता है 150 नहीं, 150 से तो नहीं कट पाएगा। अब इसके बाद इसको देखते हैं कि देखिए 5 से काटेंगे तो 25 से काट के देख लेते हैं। देखिए 25 तिया 75 और 25 से किसको काट सकते हैं? 350 को। 350 को काटेंगे, 25 सेकंड 25, 10 और 4 14 बार में कट जाएगा ये दाहियम। हाँ देखिए दाहियम 250 और 100 बचा तो 4 बार में 14 बार में कट गया। अब 3 से 33 को काटिए, 11 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 20 गुणे 14 गुणे 11, यही करना है आपको। तो अब 14 का गुणा कर लीजिए, 14 दूनी 28, 280 गुणे 11। अब गुणा करिए, 0 और 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 8 30। 3080 क्या है? ईंट की संख्या है। ठीक है, 3080 ईंट लगेंगी तब जाकर के यह दीवार बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप ईंटों की संख्या निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10, 15 तथा 20 घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। अब क्या बोल रहा है कि 1245 को हमको 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है कि उनके भागों में से जितना जितना बांटा गया है उसमें से अगर 10, 15 और 20 घटा दिया जाए, ठीक है, तो जितना जितना पैसा बच रहा है लोगों के पास, तीनों लोगों के पास, उतना जो अनुपात आए उसके बाद वह 3:4:5 आए।
अब देखिए 1245 है पूरा पैसा, और उसके बाद अब 3 भागों में बांटना है, लेकिन बांटने से पहले देखिए, बांटने के बाद जो है, बांटने के बाद आप समझिए कि उसमें संख्याएं घटाई जा रही हैं, फिर अनुपात लिया जा रहा है। ठीक है, तो पहले ही आप जो है वह यहाँ पे संख्याएं घटा लीजिए। संख्याएं क्या क्या घटाना है? 10 धन 15 धन 20, क्योंकि अनुपात लेने से पहले ही जो है वह संख्याएं घटा दी जा रही हैं। तो 1245 में से देखिए 10 और 15, 25 और 20, 45, तो 1245 में से 45 घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 1200। अब इस 1200 को आपको इस तरीके से करना है कि यह 3:4:5 में आए, 3 भागों में इस तरीके से विभक्त करना है। देखिए 3:4:5 का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? अनुपाती योग जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3 धन 4 धन 5, यानी कि ये हो गया 7 2 12। इसका जो अनुपाती योग आ गया 12 आ गया, और पहला जो होना चाहिए वह 3 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से पहला भाग जो हो जाएगा, पहला भाग यह बराबर हो जाएगा, पहला भाग वह हो जाएगा, आप इसको पहला भाग 3 है तो 3/12 और गुणे 1200, ये आ जाएगा आपका। 12 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और ये आ गया आपका 300। 300 ये पहला भाग आ गया इसका, जब 3:4:5 में ये आएगा। ठीक, जो लेकिन पहले भाग में से हमने 10 घटाया है। ठीक, 10 घटाया है, उसको अभी हम बाद में जोड़ देंगे। इसी तरीके से दूसरा भाग जो आ जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा आपका 4/12 गुणे 1200, ये आ जाएगा 400। और इसके बाद तीसरे भाग की बात करें तो ये हो जाएगा 5/12 गुणे 1200, यानी कि 500 हो जाएगा। अब इसके बाद जो 3 व्यक्तियों को जो भाग मिलेंगे वह कितना मिलेंगे? अब जो मिलेगा वह पहले भाग में देखिए 10 घटाया गया था, तो 10 जोड़ दीजिए, 310 हो जाएगा। दूसरे भाग में से 15 घटाया गया था, तो 15 जोड़ दीजिए, 415 हो जाएगा। और तीसरे भाग में से 20 घटाया गया था, तो ये 520 हो जाएगा। ठीक, 20 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से जो 3 व्यक्तियों को मिलेगा 310, 415 और 520। अब इसमें से देखेंगे 10 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 500 हो जाएगा। इनका अनुपात आप लोगे तो 3:4:5 का अनुपात आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आसानी से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ तक प्रश्न संख्या 22 तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पूरा क्लास आपको समझ में आ गया, सभी प्रश्न, तो आप यस लिख करके कमेंट कर दीजिए तुरंत। और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करना है तुरंत, आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट करिए। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्लास में प्रश्न संख्या 22 तक हमने देख लिया, आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे। और इसी तरीके से आप बने रहिए क्लासेस में। नीचे ऐप का भी लिंक दिया गया है, सभी विषयों का भी लिंक दिया गया है। और मैथ का राजन सीरीज में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, तो उसको पढ़िए, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मास्टर क्लास देख लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।